गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आप देखने वाले हैं ये वीडियो। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत भागवत गीता के बारे में इंट्रोडक्शन शेयर किया है, तो आशा करती हूँ कि आप ये देखें बिकॉज़ मुझे पता है कि ये इंडिया में वीडियो जाएगा, हिंदी में है तो, और इंडिया में शायद सभी लोगों को पता है कि भागवत गीता कब हुई थी, कैसे हुई थी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड मुझे बताना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ मेरे कुछ और विचार मुझे बताने थे। ये मैंने एक्चुअली आपको काफ़ी समय पहले पूछा था, मेरे चैनल के ऊपर एक आध पोल मैंने किया था कि जहाँ पर मैंने पूछा था आपसे कि आपको भागवत गीता का नॉलेज चाहिए कि नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भागवत गीता के लिए सबसे ज़्यादा वोट किया हुआ था कि जो मतलब जिससे मुझे भी लगा कि हाँ भागवत गीता इज़ द राइट थिंग। लेकिन फिर मतलब मैंने एक और बात सोची हुई थी कि 3 भागवत गीता मुझे मेरा पहला ये विचार था कि मार्केट में जितनी भी भागवत गीता है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ की है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसी कुछ 4 से 5 अलग अलग भागवत गीता मैं कलेक्ट करूँगी, सारी की सारी लूँगी, स्टडी करूँगी और एक के बाद एक वर्ड्स का मीनिंग सभी भागवत गीता में से मैं आपको दूँगी। अब यूजुअली ऐसा मैंने सोचा ज़रूर था, लेकिन सारी की सारी भागवत गीता नॉट एग्जैक्टली सारी की सारी, आई थिंक एक और है भागवत गीता की जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है, वो है भागवत गीता गीता प्रेस के द्वारा। गीता प्रेस में 2 तरह की भागवत गीता है, एक है साधक संजीवनी है और एक है तत्व विवेचनी, जो मुझे लगता है कि दोनों की दोनों बहुत अच्छी है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाता और मैंने ऑलरेडी 3 भागवत गीता मैंने सिलेक्ट करके रखी थी। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये भागवत गीता कौन सी है। अब ये मैंने तीनों की तीनों मैंने चूज़ की थी। मैंने बोला नहीं चलो 5-5 भागवत गीता नहीं, लेकिन 3 बहुत है बिकॉज़ 3 का नॉलेज मैं शेयर कर सकती हूँ। फिर जब 3 मेरे हाथ में आई और मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मुझे लगा 3 भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ अगर मुझे वर्स बाय वर्स मेरा विचार कुछ ऐसा मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि हर हफ्ते आपके साथ एक श्लोक का जो मीनिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने सोचा कि चलो भाई तीनों में से अब आपके साथ जो भी शेयर करूँ उससे पहले अच्छी तरह से उस श्लोक का मैंने भागवत गीता पहले 10वें चैप्टर तक पढ़ी थी, लेकिन फिर भी जब हम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली वीडियो बनाते हैं दूसरों के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छी तरह से उसे पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने तीनों की तीनों भागवत गीता जो है मैंने वापस पढ़ी, मतलब श्लोक बाय श्लोक एक श्लोक मैंने देखा और वहाँ पर मुझे पता चला कि अगर मैं 3 गीता फॉलो करती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए भी प्लस आपके लिए भी, बिकॉज़ अगर एक श्लोक भी मैं लेती हूँ तो शायद एक वीडियो पता नहीं 2.5 घंटा 3 घंटा जितना लंबा हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर ये जो भागवत गीता है ये परमहंसा योगानंद के द्वारा लिखी गई है और ये उसका पहला भाग है। दूसरा भाग ही इतना ही, मतलब वो दूसरा भाग का जो वॉल्यूम है वो भी इतना ही मोटा है। ओके, तो अब जब भगवत गीता मोटी सी होती है तो उसका मीनिंग ये होता है कि बहुत अच्छे से इन डेप्थ में उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भागवत गीता है, लेकिन हर एक भागवत गीता मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ बिकॉज़ ये जो भागवत गीता है बहुत ही डीप में दी गई है। प्लस भागवत गीता में सीन क्या है कि महाभारत में कौरव और पांडव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं और कृष्ण जो है अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। दैट इज़ द बेसिक थिंग, राइट, हमें उस तरह से पता है। लेकिन ये जो परमहंस योगानंद का जो भागवत गीता का एक्सप्लेनेशन है वो कुछ अलग है। कैसे अलग है आपको बताती हूँ। परमहंसा योगानंद जी ने इसे जो युद्ध के टाइम पर जो भागवत गीता कही थी उसे उन्होंने तत्व के हिसाब से उन्होंने समझाया है, मतलब 5 पांडव को उन्होंने कंपेयर किया है 5 तत्वों के साथ। और आपके जो 5 तत्व है जो पहले 5 चक्र के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि पहले 5 चक्र जो है वो आपको 5 तत्व और आपकी 5 जो इंद्रियां हैं उसके साथ कनेक्ट करती है। और 5 इंद्रियों को भ्रमित करने के लिए 100 कौरव होते हैं। 100 तरह के अलग अलग अवगुण होते हैं कि जो 5 इंद्रियों को भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन 5 इंद्रियों को जीत कौन सकता है? 5 पांडवों को कौन जीत सकता है? जो है द्रौपदी। और उसके लिए कहा जाता है कि द्रौपदी का कंपैरिजन किया गया है हमारी कुंडलिनी शक्ति से। और कुंडलिनी शक्ति जब 5 चक्र को क्रॉस करती है, जब आप अपना विशुद्धि चक्र यहाँ तक आप कुंडलिनी को लेकर आते हैं,
तब जाकर कहा जाता है कि आपने अपनी पांचों इंद्रियों को जीता है। जब तक आपने अपनी पांचों इंद्रियों को जीता नहीं है तब तक आप कई ज़्यादा गलतियां करते रहेंगे अपने जीवन में, गलत डिसीजंस लेते रहेंगे, गलत कर्म करते रहेंगे, भावनाओं में आकर, इमोशंस में बहकर गलत डिसीजंस लेकर मन से भ्रमित हो जाएंगे। तो वो सब कुछ होगा जब आपने अपने पांचों जो चक्र है, अपनी पांचों इंद्रियों को आपने मास्टर नहीं किया है तब। ओके और हाँ, इसीलिए अर्जुन को जितेंद्रिय कहा जाता है। उन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों को जीता था, इसीलिए अर्जुन जब भी चाहते थे तब वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते थे। इंद्रियों पर नियंत्रण के मतलब ज़्यादा भूख लगती है, मतलब भूख भी उतनी ही लगती है, तभी लगती है जब आप चाहे। अब डेफिनेटली यहाँ पर कुछ वो भी है कि समय समय पर खाना खाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आई डोंट मीन कि आपके 5 चक्र खुलेंगे उसके बाद आपको खाना खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्पेशली इंडिया के लोगों में मैंने बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ देखी है कि एक बार 5 चक्र ओपन कर लिए मतलब कि पांचों इंद्रियों को आपने मास्टर कर लिया, मतलब कि पांचों इंद्रियों के हिसाब से आपको ज़रा भी नहीं करना है। देखिए, आई डोंट मीन टू से कि आपकी भूख टोटली ख़त्म हो जाएगी, भूख आपकी रहेगी, आपको भी खाना खाना पड़ेगा, लेकिन समय समय पर आप जब खाएंगे दैट वुड बी फाइन। लेकिन भूख की वजह से, भूखे होने की वजह से किसी को नुकसान पहुंचाना, अगर किसी ने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो, उसे अगर भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, प्यास तो नहीं लेकिन यूजुअली भूख के लिए कहा जाता है, पेट की भूख, ओके, उसे भूख लगती है, उसके लिए वो गलत कर्म भी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, हर तरह के कुकर्म में वो जा सकता है। लेकिन जब आपने इंद्रियों को जीत लिया है तब आपके लिए मुमकिन होता है कि आप इंद्रियों के जो आकर्षण है उनसे आप अपने आप को मुक्त कर सके और आप टोटली हाँ, मतलब अच्छे मार्ग के ऊपर बने रहने के लिए आप सज्ज हो सके। ओके, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि इसका ये जो भागवत गीता है इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक चीज़ें समझाई गई है। तो इस भागवत गीता में एक और बात है कि बहुत ज़्यादा लेंदी, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताई गई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा समय इसमें जा सकता है। कुछ इस तरह से कि हर श्लोक के बारे में जब मैं एक्सप्लेन करना जो मैंने डिसाइड किया था तो हर एक श्लोक के लिए मुझे शायद वीडियो 3 या 4 घंटे जितना लंबा बनाना पड़ सकता था। बिकॉज़ आप इसमें देख सकते हैं कि जो पहला जो श्लोक है जो पहला श्लोक है उसी में 40 to 50 पेजेस है कि जो अगर मैं चाहती हूँ कि वर्स बाय वर्स मैं आपको बताऊँ तो वो 40-50 पेजेस मुझे सारे के सारे मुझे समझने पड़ेंगे। ओके, लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज़ वर्स 1 बिकॉज तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर ये पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है और आप इसकी थिकनेस देखिए, ये देखिए इतने सारे पेजेस हैं सिर्फ पहला श्लोक जो समझाते हैं। ओके, पहला श्लोक समझाते हैं, पहला श्लोक कि जहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे जो बच्चे जो पांडु के साथ लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र पर है वो क्या कर रहे हैं। ओके, सिर्फ उस श्लोक के लिए इतना एक्सप्लेनेशन है, पेज 1 से लेकर पेज 4 से लेकर पेज 45 तक। ओके, इट इज़ अबाउट श्लोक 1। तो इसीलिए मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा उसमें समय जा सकता है और दिस इज़ वाई आई जस्ट फेल्ट कि मैं ये दोनों भागवत गीता को लेकर मैं आपको समझाऊंगी, जो मुझे अभी तक तो लगता है कि सरल होगा मेरे लिए। और ओके, इस भागवत गीता की बात करते हैं। अब ये मैंने क्यों चुनी है, ओके, ये 2 भागवत गीता क्यों चुनी है, इसका क्योंकि सबसे पहले कि ये इसे यथार्थ गीता माना जाता है। इसके लिए माना जाता है कि गीता का जो सही वाला जो अर्थ है वो इसके द्वारा बताया जाता है। प्लस ये भागवत गीता पिछले 13 साल से मेरे पास है। आप कहेंगे सिर्फ 13 साल से, मतलब कि ये क्या हो गई, ऐसी कैसी स्पिरिचुअलिटी। हमारे घर में पहले दूसरी भागवत गीता होती थी, लेकिन यहाँ पर ये मेरी पर्सनल भागवत गीता है। आप कहेंगे ये कौन सा नया आप साइंस लेकर आए। भागवत गीता के बारे में मैं बताऊँ आपको। अब इसके बारे में बताऊँ कि योगानंद ये जो भागवत गीता है परमहंसा योगानंद जी ने लिखी थी। परमहंसा योगानंद जी इन्होंने जो योगोदा सत्संग सोसाइटी जो है कि जिसके द्वारा आपको दीक्षा वगैरह जो भी आपको चाहिए, स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ लेसन्स आपको मिलते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल लेसन्स की प्रोसेस जो है वहाँ पर परमहंसा योगानंद जी ने
क्लियरली मेंशन किया है कि वो जो लेसन्स होते हैं वो आपके सिवा और कोई नहीं पढ़ सकता। और अगर आपको चाहिए कि आपके सिवाय कोई और पढ़े, तो लेसन्स के लिए अप्लाई करने के समय पर मुझे बताना है कि हाँ मेरी मम्मी या फिर मेरी बहन या फिर मेरे घर में कोई और पढ़ेंगे उसमें से। ओके, तो ये एक रीज़न है कि जहाँ पर मुझे भी लगा कि अगर स्पिरिचुअली कुछ आपको स्टडी करना है, अगर किसी चीज़ को आपको मास्टर करना है स्पिरिचुअली, तो सिर्फ उसका आप ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आप ही के हाथ उस पर पड़े, आप ही की एनर्जी उस पर पड़े। बिकॉज़ अगली बार क्या होता है, चलिए मान लीजिए कि आपने ये पूरी भागवत गीता पढ़ ली, पूरी तरह से पढ़ने के बाद अगली बार आप जब इसे वापस पढ़ेंगे तो आप अपनी एनर्जी के साथ वापस अच्छी तरह से कनेक्ट होंगे और पहले से और ज़्यादा सरल हो जाएगी आपके लिए भागवत गीता। ओके, ये मुझे लगता है, और ये इसलिए मुमकिन है अगर आपने एक ही भागवत गीता अपने आप के लिए रखी है तो। ओके, इसीलिए मैंने ये दोनों भागवत गीता मेरे लिए रखी है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये है कि जो मेरे साथ 13 साल से है। सो दिस वाज द वन। और ये वाली जो भागवत गीता है जो मेरे साथ 6 साल से है पिछले। और इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊँ तो वो ये है कि इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है कि जी देखिए, अब ये सारी बातें मुझे पहले समझाना थोड़ी आवश्यक है। पहले आपके लिए थोड़ा बहुत बेस मैं तैयार कर दूं भागवत गीता में कुछ भी आप सीखें इससे पहले। बिकॉज़ हम कहते हैं ना कि कुछ हमें जानना आवश्यक होता है। सीधा अमृत पीने से पहले हमें अपने आप को तैयार भी करना पड़ता है उस अमृत के लिए। ओके, तो ये वही तैयारी है कि जो आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हाँ, मतलब कि इस जैसे मैंने कहा कि इस भागवत गीता में समझाया गया है, इसमें एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई है। वो ये है कि अंग्रेज़ी में जो भी शब्द है, जैसे कि कृष्ण है, उसमें आखिर में ए लगाया जाता है कि जैसे उसे कृष्णा मतलब पढ़ने में आ जाए। फिर होता है चक्र, होता है कि जो चक्रा हो जाता है, धर्म हो जाता है कि धर्मा हो जाता है, रामायणा लिखा जाता है इंग्लिश में, और महाभारत जो है वो महाभारता लिखा जाता है इंग्लिश में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इसमें निंदा की गई है। ओके, वो जो आखिर में ए लगाने की जो बात है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा निंदा की गई है इसमें, जो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत ही सही बात है। बिकॉज़ अगर आप फार्म मतलब के खेत, ओके, फार्म शब्द है उसमें होता है FARM फार्म, आखिर में एम ही होता है, FARMA नहीं होता है। फार्म का मतलब खेत। देखिए, अब आपने अगर आखिर में ए नहीं लगाया है फिर भी फार्म ही रहता है। फार्म का जो अर्थ है वो सही रहता है, तो फिर कर्म में हम ए क्यों लगाएं? ओके, तो ये जो ए लगाने की जो प्रोसेस है, इंग्लिश के लैंग्वेज के हिसाब से काफ़ी लोगों ने बताया है कि आखिर में ए लगाना ज़रूरी है ताकि वो शब्द कंप्लीट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, अगर आप कर्म लिखते हैं तब भी कर्म ही होता है। चक्र को चक्र ही लिखना चाहिए, रामायण को रामायण ही लिखना चाहिए, महाभारत को महाभारत ही लिखना चाहिए, कृष्ण को कृष्ण ही लिखना चाहिए, राम को राम ही लिखना चाहिए। ओके, तो ये सारी बात है। तो ये सब कुछ आवश्यक है जानना। ओके, अर्जुन को अर्जुन ही लिखना चाहिए, अर्जुना नहीं। ओके, ये धृतराष्ट्र को भी धृतराष्ट्र ही लिखना चाहिए, धृतराष्ट्रा नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा झोल हो चुका है हमारे संस्कृत शब्दों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। और जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अच्छी बातें भी है, अच्छी चीज़ें भी सिखाई हैं इंग्लिश लैंग्वेज ने हमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये झोल आप ना कर दे और मैं ना कर दूँ, इसीलिए यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन में समझाना आवश्यक था कि हम ये नहीं करने वाले हैं। कर्म को कर्म ही बोलने वाले हैं, कृष्ण को कृष्ण ही बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात ज़रूर हम करेंगे आने वाले एपिसोड्स में भी। और एक और बात मुझे आपको बतानी है कि मैंने ये वीडियो आपके साथ गुरुवार को शेयर किया है। अब गुरुवार के बारे में आपको बताऊं कि गुरु के बारे में अगर हम सोचें तो कृष्ण के लिए कहा गया है कि कृष्ण जगत गुरु है। ओके, और उन्होंने जो सीख दी है, इट इज़ लाइक बट ऑब्वियस कि हम गुरुवार को शेयर करें। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं हर गुरुवार आपके साथ शेयर करूं ये वीडियोस। तो हाँ, ये मतलब थोड़ी बहुत बातें मुझे बतानी आवश्यक थी, और उसी के साथ मुझे कुछ और बात बतानी है धर्म के बारे में। ओके, अब धर्म मतलब रिलीजन नहीं। ओके, रिलीजन मतलब क्या? हिंदुइज़्म, इस्लामिज़्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे अलग अलग है कि जो रिलीजन हम कहते हैं, लेकिन ये सारे रिलीजन जो सिखाते हैं वो धर्म है। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, हिंदुइज़्म धर्म नहीं है,
ये जो सिखाते हैं वो धर्म है। अब धर्म का मीनिंग क्या? धर्म का मीनिंग कि एक ऐसा सही मार्ग कि जो आप फॉलो करो और वो फॉलो करते करते आप ईश्वर के साथ एक हो जाओ, वो होता है धर्म। ओके, तो हाँ, क्रिश्चियनिटी में बाइबल दिखाती है आपको धर्म, लेकिन क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट धर्म। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है। अब ये मेरी सोच है, आशा रखती हूँ, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती है कि जो जब इतनी डीप होती है और शायद आप किसी को देखते हैं कि जो बहुत यंग उम्र के हैं और वो ये सारी बातें शेयर कर रहे हैं, तो पता नहीं कुछ लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं आता है, ये स्वीकृति नहीं आती है जल्दी कि हाँ ये इन्होंने बताया है वो हम क्यों माने। मतलब जो इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हैं उन्होंने तो ये बात नहीं कही है कभी भी। तो या वटेवर इट इज़, ये मुझे लगता है ये है एक्सप्लेनेशन धर्म का, तो मुझे ये बताना आवश्यक था। और आपका ये सवाल हो सकता है कि गॉड क्या है? गॉड इज़ समथिंग, देखिए मेरे हिसाब से और हम सबको पता है कि गॉड एक ही है। ओके, फिर आप उसे गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, जीसस कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन गॉड इज़ वन। लेकिन जब गॉड जब धरती पर जन्म लेते हैं तो वो किसी शरीर में जन्म लेते हैं, वो इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं आते हैं, वो फाइनाइट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ओके, तो इसीलिए उनका एक शरीर, अगर किसी का शरीर है, किसी की तरफ पॉइंट आउट करके अगर किसी का शरीर है, अगर किसी का नाम कुछ अलग है, ओके, तो वहाँ पर वो गॉड का एक फॉर्म हो गया, वो पूरी तरह से गॉड नहीं है। ओके, हाँ, भले उनके अंदर की सारी जो उनकी जो डिविनिटी है इट विल बी इक्वल टू गॉड। और इसीलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, कृष्ण के बारे में माना गया है कि वो संपूर्ण अवतार थे, मतलब कि गॉड की सारी शक्तियाँ उनमें है। और सेम थिंग इज़ विद जीसस ऑल्सो। लेकिन मुझे लगता है कृष्ण नाम है, जीसस नाम है, जहाँ पर नाम आता है वहाँ पर कोई ना कोई फॉर्म आता है। और फॉर्म के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के लिए कुछ देखना आवश्यक है, मनुष्य के लिए कुछ देख पाना और उनसे कुछ सीख पाना आवश्यक है। और इसीलिए गॉड फॉर्म लेते हैं। भगवान जो है, अल्लाह जो है, जीसस जो है, वो किसी न किसी मनुष्य का रूप धारण करते हैं या फिर जानवर या पशु पक्षी का रूप धारण करते हैं ताकि आपको वो कुछ न कुछ सिखा पाए। ओके, तो दैट इज़ वाई गॉड टेक्स एन इनकारनेशन। ओके, भगवान इसीलिए एक इनकारनेशन के रूप में आते हैं, लेकिन वो संपूर्ण सिर्फ उसी को आप गॉड गिनो, सिर्फ उसी को गॉड गिनो, बाकी कोई गॉड नहीं है, वो बात गलत है। ओके, हर रिलीजन में अलग अलग तरह से गॉड को डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इट इज़ जस्ट वन थिंग। हर एक रिलीजन के बारे में आप जस्ट देखो, एक ही बात बताई गई है कि गॉड में लीन हो जाओ, गॉड को सरेंडर हो जाओ। हर एक रिलीजन यही सिखाता है, अब देख लीजिए। तो इसीलिए रिलीजन के नाम पर लड़ना, रिलीजन के नाम पर ये सोचना कि भाई हमारा रिलीजन आपके रिलीजन से पुराना है, हमारा रिलीजन आपके रिलीजन से अच्छा है, ये सब बातें व्यर्थ है। बिकॉज़ जिस व्यक्ति ने अपने रिलीजन को बहुत अच्छी तरह से समझा है, अगर आपने अपने रिलीजन के ग्रंथ को बहुत अच्छी तरह से समझा है, तो आप कभी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप आहत करने नहीं जाएंगे, आप कभी किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करने जाएंगे। ओके, तो हाँ, तो ये था डिस्क्रिप्शन रिलीजन के बारे में। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों भागवत गीता की बात करती हूँ। तो ये जो दोनों भागवत गीता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दो भागवत गीता को लेकर मुझे आपको जो वर्सेस है वो मुझे आपको समझाने चाहिए। ये जो है ये है भागवत गीता एज इट इज़। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने इंटरनेट के ऊपर पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में तारीफ़ें की है, मैंने थोड़ी बहुत इसे पढ़ी भी है। ये नई है, ओके, ये नई मैंने ली है, तो इसीलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको मैंने 10th चैप्टर तक पढ़ा है। ओके, इसीलिए इसके बारे में मुझे पता है कि ये अच्छी है। फॉर दिस मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पर, और इसीलिए मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है और स्वीकार भी किया है। नहीं इंडिया में, लेकिन दूसरे देशों में भी मतलब इसको बहुत ज़्यादा स्वीकृति मिली है। एक और बात, बहुत एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि मतलब प्रीति, ये इंडिया के जो लोग हैं शायद उन्होंने भागवत गीता पढ़ी भी नहीं होती है, उनको पता भी नहीं होता है भागवत गीता के श्लोक के अर्थ, लेकिन उनके कोई प्रोफेसर थे कि जो जर्मनी गए हुए थे, और वहाँ पर जर्मनी में वो किसी चर्च में गए थे, कुछ फंक्शन था कि जहाँ पर वो चर्च में गए हुए थे, और वो फंक्शन ख़त्म होते ही जब वो लौट रहे थे तो वहाँ की एक जर्मन लेडी ने उनको देखा, और देखते ही उनको पहचान गई कि वो इंडिया से है। और वो जो जर्मन लेडी है, वो उसने दूर से पूछा, हे आर यू फ्रॉम इंडिया? उन्होंने कहा हाँ, ही सेड यस। तो
जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वो तुरंत उसके पास दौड़ गई और उन्होंने बताया भागवत गीता का ये वाला श्लोक इस चैप्टर में है, मुझे उसका मीनिंग बताओ। यू कैन इमेजिन कि अब्रॉड बाहर के लोग कितने ज़्यादा मतलब हमारी स्टडीज़ को, हमारा नॉलेज उन्होंने ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है। योग के बारे में शायद इंडिया में इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं जितने शायद योग के टीचर्स इंडिया के बाहर है, और वो भी नॉन इंडियन ओरिजिन से है। तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा नॉलेज छीन लिया, ये वो, उन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, तो इट्स गुड फॉर देम, ओके। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इंडिया में हैं और आपको अपनी संस्कृति के प्रति आपका शायद ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, अपनी संस्कृति का नॉलेज, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसका ज़्यादा नॉलेज आपको होना चाहिए, तो बेशक होना चाहिए, और आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए। और शायद आपको हो सकता है कि अरे यार, इसमें से सिर्फ 10 चैप्टर क्यों पढ़े हैं, आप तो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली सिखाते हैं, आपको तो शायद ये चीज़ मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। भाई मुझे याद नहीं है, ओके। जो इसका मतलब मेरे पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक टाइम था कि जब मैं कोई भी ग्रंथ अगर मुझे पढ़ना है तो वहाँ पर कुछ स्टोरी टाइप का है तो मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकती थी, कि जिस वजह से महाभारत और रामायण पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन भागवत गीता शायद मैं उस टाइम पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। और उसी के साथ साथ मतलब जैसा आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मेरे वेबिनार्स के दौरान मैंने बताया हुआ है कि एक समय था कि जब मैं बहुत नेगेटिव हुआ करती थी, तो तब शायद मेरे अंदर इतनी समझने की शक्ति नहीं थी कि मैं भगवत गीता को शांति से धैर्यपूर्वक बैठकर समझ सकूं। तो इतना धैर्य शायद पहले नहीं मेरे अंदर बना। तो लेकिन फिर भी अभी मुझे कोशिश करनी है कि मैं आपके साथ इसका नॉलेज शेयर करूं। जो भी है बिल्कुल सच आपको बताया हुआ है। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग आपके साथ भागवत गीता के बारे में शेयर कर चुके हैं वीडियोज़, और आई डू फील कि उन्होंने काफ़ी सालों से स्टडीज़ की होगी भागवत गीता के ऊपर, जिसके बाद उन्होंने शेयर किया। लेकिन आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मुझे आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं कोई मास्टर हूँ और आप पता नहीं इतना सा तिनका है मेरे सामने। आई डोंट वांट टू शो दैट। जो है आपके सामने हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आवश्यक थी आपको बताना। कुछ भी मैं आपको समझाऊं, देखिए मतलब कि भागवत गीता एक्सप्लेन करना, भागवत गीता के बारे में नॉलेज देना, उससे पहले शायद कुछ ना कुछ मैं अपना बैकग्राउंड दूँ, कुछ ना कुछ भागवत गीता के बारे में कुछ बैकग्राउंड दूँ, वो मुझे आवश्यक लगा और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया। एक और बात, अब बात करते हैं भागवत गीता का जो सीन है उसकी। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन बात क्या है कि महाभारत के बारे में बताया जाता है कि महाभारत का जो युद्ध है वो आई थिंक इतिहास में सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। और वो क्यों हुआ? बिकॉज़ कौरव और पांडव दो भाइयों के पुत्र थे। और आई डोंट नो कि आपने ये स्टोरी में आपने देखी है कि नहीं, कुंती और गांधारी की स्टोरी। के एक समय था कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी, बहुत यंग थी दोनों, कि जब वो कुछ समय के लिए मिली थी। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही दिलचस्प है कि क्यों कुंती को 5 पुत्र ही मिले और क्यों गांधारी को 100 पुत्र मिले। एक्चुअली स्टोरी में कुछ ऐसा है कि कुंती को वचन मिला था कि उसको 100 बहुत ही पराक्रमी पुत्र मिलने वाले हैं, लेकिन फिर गांधारी ने छल पूर्वक वो 100 पुत्र वाला मंत्र उसने ले लिया और इसीलिए कुंती को 100 पुत्र नहीं मिल पाए, कि जिसके लिए उसने वापस आग्रह किया ऋषि से और उन्होंने फिर 5 पुत्रों का वचन दिया था। तो हाँ, ये बैकग्राउंड है कि 5 पांडव और 100 कौरव कैसे हुए। और धृतराष्ट्र के पुत्र है कौरव और पांडु राजा के पुत्र है पांडव। पांडु राजा के बारे में बोला जाता था कि वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही महान राजा के रूप में वो नेतृत्व कर सकते थे। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो बचपन से मतलब वो नेत्र की वजह से, उनके जो नेत्र में खामी थी उसकी वजह से वो शायद उनको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से वंचित रखा गया था और उनको राज्य के सुख से भी वंचित रखा गया था। नॉट एग्जैक्टली राज्य का सुख, राजसी सुख नहीं, लेकिन राजा बनने के सुख से भी उनको वंचित रखा गया था, जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी घृणा बन गई थी सबके लिए, और पांडु राजा के लिए भी, पांडु के पुत्रों के लिए भी। और कुछ ऐसा हुआ कि आकस्मिक रूप से पांडु राजा की मृत्यु हो गई और धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए सिंहासन संभालना पड़ा।
तब जाकर मतलब उनके जो 100 पुत्र है, 100 पुत्रों को भी लालसा जाग गई राज्य के लिए, सिंहासन के लिए। पांडु के जो पुत्र थे वो भी छोटे थे, उनको ज़रा भी राज्य की लालसा नहीं थी। और जैसे वो बड़े होते गए, काफ़ी लोगों को लगा, या काफ़ी लोगों को, और किसी को नहीं, लेकिन जो 100 कौरव थे वो जैसे समझना उन्होंने शुरू किया, वैसे उनको पता चलते गया कि जो पांडव है वो भविष्य में चल के शायद उनका राज्य के मतलब उनका आधिपत्य राज्य के ऊपर जमा सकते हैं, वो अपना सिंहासन ले सकते हैं, क्योंकि वो पांडु के पुत्र है। और इसीलिए पांडु राजा थे, और इसीलिए पांडु का जो पहला पुत्र होता है वो राइटफुली उसे राजा माना जाता है। तो ये सब कुछ जो 100 कौरव थे उन्होंने सोचा था, और वो नहीं चाहते थे कि उनका सिंहासन वो किसी और को दे दे, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि वो पांडवों को ख़त्म कर दे, उनको मृत्यु के घाट पहुंचा दे। बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रयास किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। और फाइनली एक ऐसा दिवस आया था कि जब कौरवों को पांडव को एकाध राज्य देना था। तो जब उनको खांडव प्रस्थ मिला, जो बहुत ही बुरा मतलब एक वीरान स्थल था, और वहाँ पर कोई राज्य नहीं बसा सकता था, लेकिन पांडवों ने अपने पराक्रम की वजह से उस राज्य को उन्होंने एक राज्य बना दिया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल राज्य बना दिया, कि जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। लेकिन कौरवों से ये भी ना देखा गया, और उन्होंने छल पूर्वक द्यूत के खेल में पांडवों को हरा दिया, कुछ इस तरह से कि वो अपना राज्य भी खो दे, प्लस 12 साल का वनवास उनको भोगना पड़े। कुछ इस तरह से उनके साथ छल पूर्वक उस खेल में उन्होंने जीत लिया था। और 12 साल का वनवास और 13वां साल का अज्ञातवास, 13वें साल के अज्ञातवास में उनको अज्ञात रहना है, उनको छुपा हुआ रहना है। अगर कोई उसे ढूंढ लेता है, उनको ढूंढ लेता है, उनमें से किसी भी एक को ढूंढ लेता है, तो उनको वापस 12 साल के लिए वनवास में जाना होता है। और नीति पूर्वक उन्होंने 13वां साल कंप्लीट कर लिया था, उन्होंने 13वां साल पूरा कर लिया था। लेकिन दुर्योधन बहुत ज़्यादा दुराचारी था, और इसीलिए वो मानने को तैयार नहीं था कि 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 13 साल पूर्ण हो चुके हैं। और इसीलिए उसने सोचा कि नहीं, उनको वापस जाना पड़ेगा वनवास के लिए। जहाँ पर कृष्ण ने उनका पक्ष लिया, पांडवों का पक्ष लिया, और उन्होंने कहा कि नीति पूर्वक पांडव ने जो वनवास है उसे भोग लिया है, 13वां अज्ञातवास भी भोग लिया है, अब उनको उनका राज्य वापस दिया जाए, जिससे दुर्योधन ने परहेज़ दिखाया था। दुर्योधन ने मना कर दिया इंद्रप्रस्थ देने को या कुछ और देने को, और कृष्ण ने कहा तो 5 नगर कर दीजिए, वो भी मना कर दिया, 5 छोटे गांव कर दीजिए, वो भी मना कर दिया। फिर दुर्योधन ने आखिर में एक शब्द क्रोध में आकर कहा। कृष्ण ने बहुत ज़्यादा धैर्य से दुर्योधन से ये सब कुछ मांगते रहे वो, कि दुर्योधन शायद सुधर जाए, शायद अपने अहंकार में से बाहर आ जाए, और मतलब जो सही है, जो धर्मपूर्वक जो करना सही है वो करे। लेकिन दुर्योधन नहीं, अपनी बात पर अड़े रहा, और उसने मतलब कुछ भी नहीं देने को बोल दिया। उसने कहा कि वो सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। और तभी जाकर कृष्ण ने जो युद्ध है, युद्ध का शंखनाद उन्होंने कर दिया था कि अब युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं है। ओके। और जो पांडव को भी सही लगा था उस समय कि जब युद्ध की घोषणा की थी, लेकिन जब युद्ध करने का अवसर आया, जब युद्ध का सही मौका आया, उस रण में जब ले जाया गया सबको, सब में से सबसे अधिक आहत अर्जुन हुआ कि उसको लगा कि उसी के खुद के भाई है, उसके सामने उसके परिवार के जन, जो भीष्म पितामह है, सभी उसके सामने हैं, और बिल्कुल मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक है कि वो अपने ही परिवार के लोगों के ऊपर आक्रमण करे, वो भी शस्त्रों से। तो अर्जुन बिल्कुल एक तरह से बोला जाता है कि वो एक तरह के डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा निराशा में उतर गया, और उसने अपने अस्त्र शस्त्र सब डाल दिए। अस्त्र होता है, मैंने गलती से शस्त्र बोल दिया। तो उसने सारे अपने अस्त्र फेंक दिए, और उसने कृष्ण से कहा कि मैं वापस वनवास को जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं करना है, मैं जैसा मेरा जीवन है उसी जीवन में मैं सुखी हूँ, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे सामने मेरे ही अपने हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। और तभी कृष्ण ने उसका, अर्जुन का जो विषाद है
उसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने भागवत गीता बोली थी उनके सामने। और भागवत गीता जो उन्होंने बोली, संजय जो है धृतराष्ट्र के साथ वो मौजूद थे राज्य में, और धृतराष्ट्र चाहते थे, आंखों देखा हाल वो सुनना चाहते थे कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। और इसीलिए कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि जिसके द्वारा वो युद्ध में जो हो रहा है वो देख सके और वो बयां कर सके धृतराष्ट्र के आगे। ओके, और ये जो पूरा संवाद होता है कि कृष्ण ने, अर्जुन ने और मेरे पुत्र ने और पांडवों ने क्या किया, ये वो सारे के सारे जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र स्टार्टिंग में पूछते हैं संजय से कि संजय क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में, मेरे पुत्रों ने क्या किया, पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये सारी बातों से भागवत गीता शुरू होती है। वैसे तो कहा जाता है कि कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही भागवत गीता सुनाई थी, लेकिन संजय जो दिव्य दृष्टि के द्वारा भागवत गीता जान पाए, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को बताई और संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, तो संजय को भी इसके वजह से भागवत गीता का ज्ञान मिल पाया, और संजय की वजह से पूरी दुनिया को पता चला भागवत गीता के बारे में। ओके, तो इसीलिए संजय बहुत ही एक महत्वपूर्ण किरदार, स्पेशली इस भागवत गीता को नरेट करने में, भागवत गीता का वर्णन करने में उनका नाम लिया गया है। और इसीलिए शायद उनका नाम अमर है, क्योंकि उनकी वजह से शायद आज पूरी दुनिया में भागवत गीता का ज्ञान सबको मिल रहा है। तो हाँ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे भागवत गीता के श्लोक बाय श्लोक। मुझे ये लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, बिकॉज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा और लोगों को देखा है कि उन्होंने सिर्फ गीता का सार शेयर किया है। मुझे लगता है कि गीता का हर एक श्लोक इतना ज़्यादा डीप में नॉलेज देता है। वैसे तो भगवान उवाच जो है, कृष्ण की जो उवाच है वो 3 चैप्टर से शुरू होती है, लेकिन पहला और दूसरा चैप्टर वहाँ पर अर्जुन के बारे में कुछ बताया गया है। अर्जुन जिस तरह से डिप्रेस हो जाता है, धृतराष्ट्र जिस तरह से सवाल पे सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से अज्ञान बताता है, और अज्ञान का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। ओके, मतलब कैसा व्यक्ति कैसी बात करता है, कैसा वर्तन करता है जब उसे अज्ञान ने घेर लिया है, जब उसे अज्ञान के अंधकार ने और अधर्म ने घेर लिया है, तब वो क्या कर सकता है वो भी जानना आवश्यक है। बिकॉज़ धृतराष्ट्र जो करते हैं, मतलब जिस तरह से वो सवाल करते हैं, जिस तरह की उनकी माइंडसेट है, उससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि आज के टाइम में इतने ज़्यादा लोग हैं कि जो हमारे आसपास है, कि जो शायद धृतराष्ट्र की तरह ही है। भले उनकी आँखें हैं, लेकिन वो धृतराष्ट्र की तरह ही जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर अनीति का साथ देते हैं, अधर्म का साथ देते हुए भी उनको लगता है कि वो धर्म के पथ पर है। ओके, तो हाँ, वो हम जानेंगे कि कब हर एक श्लोक के बारे में जब हम जानेंगे तब पता चलेगा कौन सा श्लोक धर्म सिखाता है, कौन सा श्लोक अधर्म बताता है, कि किस तरह का बर्ताव अधर्म है, वो जानना भी आवश्यक है। इसीलिए वो सब कुछ हम शेयर करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ हम शेयर करने वाले हैं, ऐसा मेरा माइंडसेट है। आप मुझे कमेंट से बताइए कि क्या ये जो हम इस तरह से हम देखने वाले हैं, क्या ये सही है। बिकॉज़ भागवत गीता का सिर्फ सार, मुझे पता है काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ सार भी अगर पता चल जाए तो भी बहुत है। मेरे हिसाब से हर एक श्लोक इम्पॉर्टेंट है, और हर एक श्लोक के बारे में इम्पोर्टेंस तो भले बताया गया है, लेकिन उसी के साथ मुझे ये भी पता है कि किसी भी श्लोक में से सिर्फ एक श्लोक के ऊपर आप मास्टरी ले लो, एक श्लोक पे आप मास्टरी कर लो, उसके बाद अगला श्लोक पे आप मूव ऑन हो जाओ। तो उस तरह से अगर आप भागवत गीता को सिर्फ सुनना नहीं है, उसे रियल में फॉलो भी करना है, उसका आचरण भी करना है। ओके, जब आप वो करेंगे तब जाकर वो कहा जाएगा कि रियल में आपने समझी है। बाकी तो आप भागवत गीता, आप कुरान, बाइबल, उसे सिर्फ आप पढ़ो और फिर वापस दुनिया में जाकर अगर आप वापस कुकर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, तो आपका उस किताबों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि ये काफ़ी धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो सिर्फ किताबें ही रह जाएंगी। ओके, तो हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन अगर इतना लंबा है तो आप ही सोच लीजिए कि जो श्लोक है, एक के बाद एक श्लोक, शायद वो कितने ज़्यादा लेंदी हो सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर कुछ भी हम शॉर्ट में नहीं बताने वाले हैं। प्लीज़ डोंट टेल मी कि इसे शॉर्ट में बताओ, 2 शब्द में बताओ। मैं नहीं कर सकती हूँ शॉर्ट में, बिकॉज़ मुझे लगता है ये एक तरह से इंसल्ट हो जाएगा भागवत गीता का। बिकॉज़ आई थिंक भागवत गीता जो ओरिजिनली थी उसके बहुत ज़्यादा श्लोक थे, और कम होते होते आई थिंक इसके अंदर अब 700 श्लोक बचे हैं।
और इसीलिए आवश्यक है कि हमारे पास जितने भी श्लोक बचे हैं उसे हम अच्छी तरह से इन डेप्थ पढ़े, गहराई पूर्वक उसे समझे, ना सिर्फ कि ऊपर ऊपर से एक दो शब्द सुनकर। तो इस ऐसा कुछ मेरे माइंड में है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो मेरे माइंड में है क्या है, जो भी है। अगर आप उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। और मिलते हैं भागवत गीता के लेसन्स के साथ अगले हफ्ते गुरुवार को। ओके, थैंक यू सो मच। और अगले गुरुवार हम जानेंगे कि दुर्योधन की बात बाद में करेंगे, जो धृतराष्ट्र है कि आप जिस तरह से हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा आपके आसपास कितने ज़्यादा लोग बस धृतराष्ट्र की तरह बिहेव करते हैं। ओके, जो मुझे भी एक्चुअली पता चला जब मैंने वापस पढ़ना शुरू किया तब। तो वॉट एवर इट इज़, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। अंटिल देन कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोर्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।